गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने देखा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर थे उसके कॉन्फ़िगरेशन आए थे। इसके आगे देखिए वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या आएगा। वोल्टेज सीरीज फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वोल्टेज सीरीज फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या था। वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, जो यानी कि इसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला पार्ट अपने पास था, उसके साथ क्या देते हैं, आउटपुट जो आता है उसके साथ अपन क्या दे देंगे, फीडबैक लगा देंगे। इसमें फीडबैक वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे कि क्या डायग्राम आया था अपने पास, जो डायग्राम आता है वो किस प्रकार का डायग्राम आता है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डायग्राम था। V नोट RL, ठीक है। यहाँ पे दो पार्ट थे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। ये दो पार्ट थे, पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट V1 और सेकंड कौन सा आता है, V2, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट ये वाला आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, सेकंड वाले पार्ट, ठीक है। ये RL के साथ क्या आता है, V नोट। अब V नोट में क्या करते हैं अपन, फीडबैक लगाते हैं, यानी कि V नोट को वापस क्या करेंगे, फीडबैक लगाते हैं, ठीक है। फीडबैक लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि इस वाले पार्ट में अपन ने फीडबैक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। RL के साथ चल रहे तो ये रेजिस्टेंस कितना मान लिया, RF, और इस वाले के साथ कितना आ गया, R1, ठीक है, R1, ठीक है। और ये कितना आ गया, R2। V यानी कि वोल्टेज कितनी है V1 में, V इन, ठीक है। और इस वाले में कितनी आ जाएगी, फीडबैक लगाने पे कितनी मान ली, VF मान ली, ठीक है। यानी कि V1 क्या आ जाएगी, V इन के रूप में कार्य करेगी, और जो V2 आएगी वो क्या आएगी, VF के रूप में कार्य करेगी, ठीक है ना। यानी कि ये वाले पार्ट कितने आ जाएंगे, फीडबैक के रूप में। ये क्या था अपने पास, V नोट, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ये क्या अपने पास फीडबैक आ जाता है। ये क्या है अपने वोल्टेज सीरीज फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर था अपने पास। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में V1 V2 दो पार्ट थे, इनपुट वोल्टेज थी, ठीक है। V नोट RL के सिरों पर क्या आती है, V नोट, ठीक है। V नोट का क्या कर लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। R1 RF क्या है, पैरेलल के रूप में प्रतिरोध प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, VF फीडबैक वोल्टेज, ठीक है। तो फीडबैक वोल्टेज VF क्या आएगी, V2 के बराबर रहेगी, और V इन क्या रहेगी, V1 के बराबर रहेगी, ठीक है। अब इसमें दो तीन पार्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा आएगा, क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन, ठीक है ना। अब इस वाले का मान कितना आता है, जो मान आता है वो क्या आता है, AF के रूप में आता है, ठीक है। AF कितना आएगा, क्लोज लूप वोल्टेज गेन AF कितना आता है, V नोट अपॉन V इन के रूप में आता है, ठीक है ना। V नोट अपॉन V इन के रूप में इसका मान आता है, ठीक है।
अब देखिए चूंकि वी नोट बराबर क्या होता है, वी नोट बराबर क्या होता है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन, ठीक है ना, वी नोट अपॉन वी इन के रूप में क्या आ गया, क्लोज लूप वोल्टेज गेन आ गई, ठीक है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट वाले पार्ट अपने पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। वी नोट बराबर क्या होता है वैसे, ए वी वन माइनस वी टू, ठीक है। वी नोट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज आते हैं उसका मान कितना आता है, वी नोट बराबर ए वी वन माइनस वी टू, ठीक है। इसी प्रकार ये वाले पार्ट आ गए। अब देखिए चूंकि वी वन बराबर क्या होता है, वी इन हो गया, ठीक है ना, डायग्राम से वी वन बराबर क्या है, वी इन है, और वी टू कितना आता है, वी टू कितना आएगा, देखिए यहाँ से वी टू कितना है, वी एफ के बराबर है, वी टू किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है, और वी एफ कितना आ जाएगा, वी बराबर क्या होता है, आई आर, ठीक है ना, कितना आएगा, आई इंटू आर, आर कितना आ जाएगा, आर एफ के रूप में आर आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर वी एफ बराबर कितना आया, वी वन आई, सॉरी आई का मान कितना आएगा, इस वाले पार्ट से यहाँ से डायग्राम से देखिए आई कितना आएगा, वोल्टेज कितनी है वी नोट, और रेजिस्टेंस कितना है आर वन व आर एफ, जो कि पहले रूप में अपने पास उपस्थित है। देन वी नोट अपॉन कितना आया, आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन आर एफ इंटू क्या है आर एफ, ठीक है। आई का मान कितना आ गया, वी नोट अपॉन आर, और आर का मान कितना है, आर वन बाई आर एफ क्या है, पैरेलल रूप में उपस्थित है यहाँ पे, ठीक है। देन आर एफ से आर एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना रिजल्ट आएगा यहाँ पे, वी एफ का मान कितना आएगा, वी नोट आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ, इक्वेशन नंबर 4, 5 और ये 6। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सेकंड थर्ड 6 से क्या रिजल्ट आया, वी नोट का मान क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सॉरी सेकंड थर्ड 6, वी नोट की वैल्यू रख दो, वी नोट की वैल्यू कितनी आई, वी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, ए वी वन माइनस वी टू, ठीक है, रख दो, कितनी आएगी यहाँ से, ए वी वन की वैल्यू कितनी है, वी इन माइनस वी टू की वैल्यू कितनी है, वी एफ की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ठीक है, कितना आया, वी नोट आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ, ठीक है। ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और वी नोट वाले पार्ट क्या आ जाएंगे, दूसरी तरफ आ जाएंगे। ए के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में दूसरी तरफ वाले पार्ट कितने आएंगे, देखिए 1 प्लस ए आर वन प्लस आर एफ, इस तरफ कितना आया, ए वी इन, ठीक है। वी नोट वाला पार्ट था वो इस तरफ आ गया, तो वी नोट बाहर आ गया, दोनों में कितना रिजल्ट आएगा, वी नोट ए वन प्लस ए आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ इक्वल टू ए वी आई इन, ठीक है। देन या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वी नोट अपॉन वी इन इक्वल टू कितना आया, ये इस तरफ वाला पार्ट इधर चला जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ये वाला पार्ट इस यहाँ पे है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
अपॉन में आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा, R1 प्लस RF प्लस R1 आएगा क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई कितने होंगे, R1 प्लस RF E R1 अपॉन कितना आया, R1 सॉरी E R1, शायद ये आना चाहिए, यही आएगा क्या। या फिर देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट अपॉन नीचे सॉरी R1 प्लस RF हो जाएगा, ठीक है। R1 प्लस RF प्लस E R1 और अपॉन में कितना आएगा, E प्लस RF, ठीक है। ये दूसरी तरफ जाएगा तो सॉरी उल्टा वाला पार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। कितना आया, E R1 प्लस RF अपॉन R1 प्लस RF प्लस E RF, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया। V0 अपॉन V इन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कितने आ गए, इक्वेशन नंबर 7, 8, 9, ठीक है। V0 अपॉन V इन इक्वल टू A R1 प्लस RF अपॉन R1 प्लस RF इंटू सॉरी A RF, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, AF लिख सकते हैं। AF बराबर क्या है, A R प्लस RF अपॉन R1 प्लस RF प्लस E RF, इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट यहाँ से देखिए, इफ कितना है, इफ E RF ग्रेटर देन R1 प्लस RF, देन क्या इक्वेशन आएगी, E F बराबर कितना आया, E R प्लस RF अपॉन E RF, ठीक है। R1 प्लस RF किसकी तुलना में, A RF की तुलना में काफ़ी नगण्य है, ठीक है ना। देन इन वाले पार्टों को अपन क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, नीचे A RF बच गया, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, E F बराबर कितना आया, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 1 प्लस R अपॉन RF, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण वोल्टेज गेन आती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें R व RF क्या रहते हैं इसमें जो, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण सीरीज होती है वोल्टेज गेन की, क्यों, क्योंकि इसमें R1 व RF क्या रहते हैं, जो पैरेलल्स के रूप में रहते हैं, एक रेशियो के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, कि इसमें फीडबैक में, ठीक है। तो ये क्या था, वोल्टेज सीरीज फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्लोज्ड लूप के लिए, और ओपन लूप के लिए क्या आता है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है।